आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। तो हमारा कहना है कि जो यहाँ पे अलग अलग संगठन वाले हैं, समूह वाले हैं, पार्टी के लोग हैं जो अम्बेडकर जी को मानते हैं और ये भी मानते हैं कि समाज में जातिवाद से विषमताएं हैं, मानवता का उत्पीड़न हो रहा है। तो मेरा उनसे कहना है कि जब आप सारी चीजों को मानते हो तो यह सवाल क्यों नहीं आपके दिमाग में उठता है, आप खुद अपने आप से क्यों नहीं पूछते कि देश से जातिवाद खत्म होना चाहिए और आप प्रदेश की सरकारों से, देश की सरकार से मांग कीजिए ना, आप हमारे साथ आइए, हम आपके साथ हैं। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस पूरे विश्व में मनाया गया। इसी कड़ी में दिल्ली स्थित आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय कार्यालय में भी बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भानु प्रताप राजभर, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष परमवीर चौहान, संस्थापक सदस्य कमल सिंह, गुलाब सिंघल सहित कई वरिष्ठ लोग मौजूद थे। सबसे पहले कैंडल प्रज्वलित किया गया, उसके बाद बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर भानु प्रताप राजभर ने कहा कि बाबा साहब जाति पाति पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए अब जरूरत है कि देश से जातिवाद को खत्म किया जाए। आइए हम आपको सुनाते हैं भानु प्रताप राजभर, परमवीर चौहान एवं गुलाब सिंघल ने इस मौके पर क्या कहा। बाबा साहब के इस परिनिर्वाण दिवस पर मैं समस्त देशवासियों से पहली चीज तो मैं बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से समस्त देशवासियों को और पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को ये कहना चाहता हूं, ये संदेश देना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को जैसा कि संविधान निर्माता ही नहीं, एक राष्ट्र निर्माता व्यक्ति थे, एक महामानव थे, एक विजनरी व्यक्ति थे, जिन्होंने सैकड़ों साल पहले उनके दिमाग में विचार आ गया था कि समाज की समृद्धि और एकता के लिए, मानवता के लिए जाति पात का खत्म होना जरूरी है। इसलिए उनको जो जाति पात तोड़क मंडल के द्वारा 1936 में लाहौर में जो कार्यक्रम आयोजित होने वाला था, जिसमें हम बाबा साहब को इनवाइट किया था बोलने के लिए इस सामाजिक व्यवस्था के ऊपर, जाति पात के ऊपर, फिर उनको बोलने नहीं दिया गया। तो उस विचार को, जो विचार व्यक्त करने वाले थे, वह विचार फिर एक पुस्तक के रूप में, एक लेख के रूप में फिर उन्होंने एक प्रकाशित किया, जो इनहिलेशन ऑफ कास्ट, मतलब जाति का समूल विनाश के नाम से प्रकाशित किया। और वह चीजें कहीं न कहीं दब गई थी, एक लंबा वक्त बीता, कहीं न कहीं चीजें जब दब गई थी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे जो राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक संगठन और बहुत सारे लोग जो दुकान चला रहे हैं और किसी का इस तरफ ध्यान नहीं जा रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर के जो सिद्धांत क्या थे, नीतियां क्या थी, उनके सपनों का भारत क्या था, वो चाहते क्या थे। तो उनका चाहना यही था कि देश से, समाज से जाति पात का समूल नाश हो और मानवता, मानव को मानव समझे, ऊंच नीच की भावना न हो। अब सब एक होकर देश के, समाज के विकास के लिए काम करें, जिससे कि समाज में समृद्धि आए और मानवता विकसित हो, पुष्पित हो, पल्लवित हो। तो मैं चाहता हूं, यही कहना चाहता हूं मैं आपके माध्यम से अपने पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को, प्लस सभी देशवासियों को, कि बाबा साहब के विचारों में, बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धा यही होगी कि हम उनके विचारों को अपने जीवन में उतारें। और आपकी अपनी पार्टी पीपल्स उनके विचारों को, जो उनका था कि इनहिलेशन ऑफ कास्ट, जो उनकी पुस्तक थी, जो उन्होंने 1936 में उनको भाषण देना था, जो उसके माध्यम से देश को संदेश देना था, जो उनका प्रयास था कि देश से, समाज से जातिवाद खत्म हो। तो आप अपनी पार्टी पीपल्स की स्थापना का उद्देश्य यही है कि हम भारत के लोग सभी भारतवादी हैं, किसी जाति या धर्म, क्षेत्र, भाषा को हम नहीं मानते हैं। और उनका जो था कि जातियों का मूल विनाश हो, इसलिए आपकी अपनी पार्टी पीपल्स की विचारधारा है और हमारा ये है राष्ट्रीय मुद्दा है कि इस देश से, इस समाज से जातिवाद खत्म हो। इसके लिए आपकी अपनी पार्टी पीपल्स लगातार 8 वर्षों से प्रयासरत है, सड़कों पर संघर्ष कर रही है। प्रदेश की जो तमाम विधानसभाएं, उनमें राज्यपालों को हमने ज्ञापन दिया है, तो राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा है, जंतर मंतर पे इस चीज को लेकर हमने धरना प्रदर्शन किया। तो हमारा यही मांग है प्रदेश की सरकारों से, प्लस देश के राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री जी से, कि देश में जाति उन्मूलन का कानून आए
और जातियां खत्म कर दी जाएं। जैसे सैकड़ों हजारों साल की पुरानी कई सारी परंपराएं, 3 तलाक हो गया और कई सारे मुद्दे हैं, बाल विवाह हो गया, विधवा विधवा प्रथा, ये सती प्रथा हो गई, बाल विवाह हो गया, सारी जो कुरीतियां थी देश से खत्म हुई हैं, जो सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से चली आ रही थी। उसी तरह से जाति पात भी देश से खत्म हो सकता है, इसको खत्म करने की जरूरत है। और अभी जो आप देख रहे हैं वर्तमान में, जो बहुत सारे संगठन वाले हैं, जो बहुत सारे पाखंडी हैं, जो कहते हैं कि जात पात खत्म होना चाहिए, तो हमारा कहना है कि आप पाखंड न फैलाओ ना। हमारा कहना है कि अपनी पार्टी पीपल्स का कहना है कि आप कहते हैं कि जात पात खत्म होना चाहिए, तो आप सरकारों से मांग क्यों नहीं करते हो? आप अपने मंच से यह क्यों नहीं करते हो कि सभी लोग एक होने का मतलब देश से जात पात खत्म होना चाहिए? तो हमारा कहना है कि जो यहाँ पे अलग अलग संगठन वाले हैं, समूह वाले हैं, पार्टी के लोग हैं, जो अम्बेडकर जी को मानते हैं और ये भी मानते हैं कि समाज में जातिवाद से विषमताएं हैं, मानवता का उत्पीड़न हो रहा है, तो मेरा उनसे कहना है कि जब आप सारी चीजों को मानते हो तो यह सवाल क्यों नहीं आपके दिमाग में उठता है? आप खुद अपने आप से क्यों नहीं पूछते कि देश से जात पात खत्म होना चाहिए? और आप प्रदेश की सरकारों से, देश की सरकार से मांग कीजिए ना। आप हमारे साथ आइए, हम आपके साथ हैं कि देश से, समाज से जात पात खत्म होना चाहिए। और सरकार इस चीज को लेके, केंद्र, ये जो अभी संसद सत्र चल रहा है, जो SC ST OBC से और बहुत सारे लोग हैं जो इसमें विचार रखते हैं कि नहीं खत्म होना चाहिए चीजें, तो वो सवाल क्यों नहीं करते हैं? अभी संसद में जो सत्र चल रहा है उसमें आवाज क्यों नहीं उठाते हैं कि सरकार आप जाति उन्मूलन कानून लाओ, देश से, समाज से जात पात खत्म करो। समाज इन सारी उलझनों में पड़ के उसमें विकास की तो पीछे जा रहा है, अब हमको आगे देश को ले जाना है। तो समाज का, देश का आधुनिकता का, मानवता का तकाजा यही है कि यहाँ से जात पात खत्म होना चाहिए। दिवस पर बाबा साहब के चरणों पर सदा सुमन अर्पित करते हुए आज हम आपकी अपनी पार्टी बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाई जा रही है। मैं इसमें यही कहना चाहूँगा इस उपलक्ष्य में कि आज हम बाबा साहब की ना कि विचारों पर चल के एक बाबा साहब की मूर्ति का पूजन कर रहे हैं, जो बाबा साहब सख्त मना करते थे कि मेरी मूर्ति को मत पूजो, मेरे विचारों पर चलो। तो मैं आपकी पार्टी से यही संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा साहब के विचारों पर चलें और एक राष्ट्र का निर्माण करें। मैं सबसे यही अपेक्षा करता हूँ कि पार्टी का साथ दें और बाबा साहब के जो विचार हैं उसके साथ खड़े हों और आगे बढ़ें। धन्यवाद। नमस्कार, गुलाब सिंगल। हमारा मकसद है बाबा अम्बेडकर राव जो भी समस्या है, जो भी उन्होंने बयान रखे थे, जो भी बातें रखी थी, उन पे अमल करें। और जो हमारी जाति का परमाणु तो खत्म करें और सब एक हो, एक गुट हो, संसार में एक गुटता रहे। और एक गुटता का मतलब यह है कि हम सबकी समस्याओं का निवारण करें, सबकी जो भी परेशानी है उसका निवारण करें। आज तक जो मेन समस्या है गरीबों पर जो अत्याचार हो रहा है, सारे सरकारी विभागों का, आम व्यक्तियों का, जो पड़ोस में, गलियों में, कुचों में, नालियों के हमारे पब्लिक इतनी परेशान है, बीमार है, बीमारियों का हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, उनके पॉइंट के लिए मेरा मकसद है कि जो भी समस्या है उनका जल्द जल्द निवारण हो। आपकी अपनी पीपल पार्टी के सभी हम सेवादार इसमें रात दिन एकता की तरफ जाएंगे। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की